पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आज का इस सेगमेंट में 3 सवाल पूछे जाएंगे। इस टॉक के बाद जैसे आप लोग करते आए हैं, कमेंट्स बॉक्स में एक साथ जवाब लिख के भेजिए। हम लोग प्रभु यीशु के बचपन कथा के तीसरे हिस्सा के बारे में बात कर रहे थे। इस हिस्सा में हम आज बात करेंगे प्रभु यीशु के मिस्र में प्रवास, बालकों की हत्या और नसरत में निवास। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व से लोग आ रहे हैं, ज्योतिषी आ रहे हैं और प्रभु यीशु का दंडवत करके उनका आराधना करते हैं, उनको ईश्वर के रूप में मानते हैं। लेकिन अपने लोग, प्रभु यीशु के अपने लोग उनको स्वीकारने से इनकार करते हैं। मिस्र में प्रवास का एपिसोड में हम देखते हैं कि ईश्वर की आज्ञा आता है, उसको तुरंत मानते हुए संत यूसुफ प्रभु यीशु को लेकर मां मरियम के साथ मिस्र देश चले जाते हैं। इस भाग में एक भविष्यवाणी है। होसिया नबी के ग्रंथ में अध्याय 11 वाक्य 1 से इस भविष्यवाणी लिया गया है। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इस संदर्भ होसिया नबी के ग्रंथ में पूरा इस्राएलियों के मिस्र के गुलामी से आगमन हुआ था, उस घटना के बारे में है। लेकिन संत मत्ती इस भाग को प्रभु यीशु के लिए निर्धारित रखते हैं। दूसरा एपिसोड में हम देखते हैं कि बालकों की हत्या हो रहा है। हेरोद, राजा हेरोद बहुत क्रूर और निर्दयी व्यक्ति थे। वे यरूशलेम के राजा था। सन 37 से 4 तक, ख्रिस्त पूर्व 37 से 4 तक वे बहुत लोगों की हत्या किया और जिनके बारे में वे सोचते थे कि ये मेरा प्रतिद्वंदी हो सकता है, मेरे सत्ता का विरोधी हो सकता है, ऐसे सभी लोगों को उसने मार डाला और अपने घर के लोगों को भी उसने मार डाला। ये बात सही है कि बालकों की हत्या के बारे में हमारे पास कोई भी आदेश की कॉपी नहीं है। उन बात आज्ञा का कोई जिक्र अभी हिस्ट्री में नहीं है। लेकिन उसके स्वभाव से हमको पता चलता है कि इतना क्रूर व्यक्ति जरूर ये भी किया होगा। इस भाग में एक भविष्यवाणी है। यह यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से है, अध्याय 31 वाक्य 15। इसमें याकूब के प्रिय पत्नी रेचल के कब्र से वे रो रही है, ऐसे एक कल्पना यिर्मयाह नबी कर रहा है। संत मत्ती कहते हैं कि राखेल का कब्र रामा में है। ये बात हम देखते हैं सामुएल के पहला ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 2 में। जबकि ग्रंथ में बताया गया है कि राखेल का कब्र बेतलेहम और जेरूशलेम के बीच में है। ये बात हम देखते हैं अध्याय 35 वाक्य 19 और अध्याय 48 वाक्य 7 में। तो रामा राखेल का कब्र है, जैसे सामुएल के ग्रंथ में हम देखते हैं। उस कब्र के पास से गुजर रहे थे इस्राएली लोग बाबिलोन निर्वासन के लिए गुलाम बनकर। तब नबी यिर्मयाह कल्पना कर रहा है कि अपना कब्र से राखेल अपने बच्चों को देख रहे हैं, उन लोग गुलाम बनकर बाबिलोन जा रहे हैं। इस बात को संत मत्ती का सुसमाचार में आज हम देखते हैं।
आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। रामा में है राखेल का कब्र, इस बात सामुएल के ग्रंथ में लिखा गया है। ये कहां पर, कौन सा अध्याय वाक्य में लिखा गया है? अब हम आते हैं आखिरी घटना के बारे में। बचपन से जुड़े हुए विवरण में आखिरी घटना है नसरत में निवास। हेरोद के मृत्यु के बाद अरकलाओस उसका बेटा राजा बन गया। ये खबर सुनकर मिस्र से आए हुए संत यूसुफ गलीलिया के पास नसरत जाकर रहने लगे। यह नाजरी कहलाएगा, ये भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 में हम देखते हैं। उस पूरा अध्याय आने वाले मसीह और उसका सुव्यवस्थित राज्य के बारे में है। इस भविष्यवाणी का इस पहला वाक्य में हिब्रू भाषा में नजर शब्द का इस्तेमाल किया है। जैसे हमको पता है, पुराना विधान के लगभग सारे किताबें हिब्रू भाषा में लिखे गए थे, लेकिन नवीन विधान के सारे किताब ग्रीक भाषा में लिखे गए थे। इस नजर जो शब्द इस्तेमाल किया है इस भविष्यवाणी में, इस शब्द को कुमरान सन्यासी समाज और रब्बियों के लेखों में बहुत जोर दिया गया था। इसलिए एक कारण ये हो सकता है नजरीन नाजीर कहलाया जाएगा, इस नजर से उसको रिश्ता है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि नासिर व्रत लेने वाले लोग यरूशलेम में थे, जो मदिरा नहीं पीते, बाल नहीं काटते। इस नासिर व्रत के बारे में संख्याओं के किताब अध्याय 6 वाक्य 1 से 21 तक हम देखते हैं। इस कारण से भी प्रभु यीशु को नजरीन कहलाया गया होगा। तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे नसरत जाकर रहते हैं। प्रभु यीशु का अपना शहर नसरत माना गया है। संत मत्ती का सुसमाचार में, लूकस का सुसमाचार में और संत योहन का सुसमाचार में। और प्रेरित चरित्र अध्याय 24 वाक्य 5 में हम देखते हैं कि ईसाई लोगों को, प्रभु यीशु के शिष्यगण को, प्राचीन कलीसिया को नाजरी समुदाय बुलाया गया है। बाकी बाहर के लोग नासरी समुदाय के रूप में इनको बुलाते थे। मैं 2 प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न ये है, मसीह के बारे में और उसके सुव्यवस्थित राज्य के बारे में जो भविष्यवाणी इसायास नबी ने किया है वो कौन सा अध्याय में है? दूसरा प्रश्न यह है कि ईसाई समुदाय को, प्राचीन कलीसिया को नासरी समुदाय कहाँ कहा गया है? क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु के जन्म और बचपन से जुड़े हुए घटनाओं को विस्तृत रूप में देखा। आने वाले एपिसोड में अध्याय 3 और 4 के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। सबको जय यीशु।